आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 23 से लेकर 28 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन वृष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये जो राशिफल है ये वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के गोचर के ऊपर आधारित रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, सेनापति मंगल राशि के ऊपर ही प्रभावशाली अवस्था में इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। 23 से लेकर 28 जून के बीच में शनिदेव आपके लाभ भाव में प्रभावशाली अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में यानी आपके धन स्थान में होने वाला है। गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में पराक्रम भाव में बुध और शुक्र देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं, जिसमें बुध और शुक्र की युति होने की वजह से आपकी राशि के स्वामी यहाँ पर प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाले हैं। केतु देव आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में, वही राहु देव आपके राशि के 10th भाव में यानी आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इस पूरे समयावधि में ग्रहों में परिवर्तन ना के बराबर होने वाला है, ग्रहों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहीय अवस्था आपके लिए क्या संभावनाओं का निर्माण करने वाली है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, राहु देव की अवस्था लगातार कर्म भाव में रहने वाली है और आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके लाभ भाव में प्रभावशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं और राशि के ऊपर मंगल का गोचर होने वाला है। तो यदि आप जीवन में भटकावों से बचते हैं, सही दिशा निर्देश के साथ निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक यदि आप कर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। राशि के ऊपर मंगल की प्रबलता और कर्म भाव में राहु की अवस्था कर्म क्षेत्र में अस्थिरता और कर्म क्षेत्र के मामले में बार बार बदलावों से बचने की सलाह आपको दे रही है। इस समयावधि में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में यात्राओं के माध्यम से लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु जो शुक्र देव हैं, ये बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर आप वर्तमान समय में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति के फील्ड में, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा या वर्तमान समय में कोई भी व्यापार यदि आप करते हैं, इन सभी जगह पर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवर्तन, बड़े बदलाव की अवस्थाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था जो रहने वाली है, ये ठेकेदारी और व्यापार जैसे कार्यों में भी लाभ का योग आपके जीवन में आपको देने वाली है। तो करियर के मामले में समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है।
वृषभ राशि वाले जातकों के धन भाव में सूर्यदेव लगातार लंबे समय से गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी बुध तृतीय भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। देखिए, लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति धन भाव के स्वामी बुध के साथ युति में रहने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे देवगुरु की दृष्टि भी अब लगातार आपके लाभ भाव पर नवम दृष्टि जाने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में उन्नति और लाभ के अवसरों की प्राप्ति आपके जीवन में यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो जो जातक लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में ये समय उत्साह के साथ आमदनी में बढ़ोतरी की अवस्थाओं को देने वाला है। यदि आपके जीवन में वर्तमान में व्यावसायिक क्षेत्र में आपका जुड़ाव है तो व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने में भी आप कामयाब होने वाले हैं और व्यापारी जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वर्तमान समय में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिल सकती है। जून के इस पूरे समयावधि में बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। देखिए, चौथे भाव में जो केतु देव की अवस्था बनी हुई है और आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में तो समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। चौथे भाव में मंगल देव की दृष्टियां भी लगातार रहने वाली है। ऐसे में वृष राशि वाले जातकों को 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में पारिवारिक जीवन में विवादों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। क्षणिक क्रोध की वजह से वाणी के द्वारा परिवार और कुटुंबीजनों के बीच विवाद की अवस्थाओं का यदि आप निर्माण करने से बचते हैं तो पारिवारिक अवस्थाओं में आपको बेहतर परिणाम इस पूरे समयावधि में प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घर के बड़े सदस्यों के साथ रिश्तों में अनुकूलता आपको मिल सकती है। जून के इस पूरे समयावधि में बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव के स्वामी बुध की प्रबलता तृतीय भाव में रहने वाली है और बुध यहाँ पर प्रबल शत्रु राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। रिश्तों में धैर्य, रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना ही वृष राशि वाले जातकों के लिए बेहतर परिणाम की अवस्थाएं आपको देने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी राशि के ऊपर गोचर करने वाले हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है यह आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जून के इस पूरे समयावधि में रिश्तों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उत्साह के साथ परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में मान सम्मान भी आपको मिल सकता है और रिश्तों के मामले में पुरानी समस्याओं से निकलने की अवसर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। 23 तारीख से लेकर 28 के बीच में एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी बुध की प्रबलता तीसरे भाव में रहने वाली है और यही बुध देखिए प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बुध मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाले हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको विशेष रूप से संगति का ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, राशि के स्वामी शुक्र देव आपकी राशि के तीसरे भाव में लगातार गोचर करने वाले हैं और ये बृहस्पति के साथ युति में रहने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को शरीर में गंभीर समस्याएं तो ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन हाथ पैरों में दर्द की समस्या, शारीरिक थकान और पेट जनित बीमारियां आपको मिल सकती है।
तो वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों को योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, पर्याप्त नींद लेना, ये सभी अच्छी आदतें सेहत के मामले में आपको शुभता देने वाली है। यदि आपके लिए इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। और यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियां निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।